ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के चलते भारतीय शेयर बाजार जो हैं वो आज भारी गिरावट उसमें देखने को मिली। सेंसेक्स में 885 अंकों की गिरावट रही, वहीं निफ्टी 293 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। दोनों इंडेक्स आज लाल निशान पर ही खुले। अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखी गई, जिसका असर जो है भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। विजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं इस पर चर्चा के लिए। फाउंडर, चेयरमैन है और सीईओ हैं मैफकॉम कैपिटल मार्केट्स के। विजय जी, कल तक तो भारतीय मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में जो है नजर आ रही थी, ऑल टाइम हाई हमने बनाया, लेकिन आज काफ़ी बड़ी गिरावट रही। ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स ही इसके पीछे आपको वजह लगते हैं, या आपको लगता है कि एक बड़ी गिरावट की तरफ हम यहाँ से बढ़ेंगे? देखिए, पिछले 2 दिनों में वर्ल्ड में 2 बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। एक तो ईरान में जो मिस्टर हानिया हैं, उनका जो मर्डर ईरान के अंदर ही हुआ, तो उसके कारण जो युद्ध की आशंका है वो बहुत बढ़ गई। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो जाने से इंडिया का मेजर अमाउंट ऑफ ऑयल इट कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो उसके अंदर इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट होने का बहुत डर है, और उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा, जो यूएसए का एम्प्लॉयमेंट डेटा आया वो बहुत खराब आया, तो उसके कारण जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो कल बहुत ज्यादा गिरी। ये तो इंडियन मार्केट्स की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है कि आज मार्केट्स उतनी नहीं गिरी जितनी खुलते वक्त गिरने की आशंका थी। दूसरा ये है कि अगर हम टेक्निकली भी देखें तो जैसे आपने बोला, अब इंडियन मार्केट्स आर एट देयर लाइफ टाइम हाई। पहली बार लाइफ में 25,000 का जो निफ्टी का मार्क है वो क्रॉस हुआ। तो ये जो एक पिछले 5-6 दिन से लगातार मार्केट्स ऊपर जा रही थी, उनका एक नेचुरल रिएक्शन भी था। और तीसरा मेजर रीजन ये है कि सेबी के ऑर्डर आए हैं कि 1 अगस्त से ये जो छोटे इन्वेस्टर जिन्होंने ब्रोकर से या और किसी भी सोर्स से पैसा बोरो करके और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उन्होंने जो नंबर ऑफ शेयर से जिनके ऊपर इस तरीके की बोरोइंग हो सकती थी, उनको ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सेंटिमेंट्स हैं जो अभी तक पॉजिटिव नजर आ रहे थे इंडियन मार्केट के लिहाज से, वो अब थोड़े बदल रहे हैं यहाँ पर, या फिर ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही है? एक आध दिन का असर जो है वो ग्लोबल क्यूज की वजह से हम यहाँ पर देख रहे थे, या यहाँ से फिर भी आपको लगता है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा मार्केट का? मुझे लगता है अभी पॉजिटिव ट्रेंड तो बरकरार है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, और जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंडिया से बाहर के फैक्टर्स हैं। तो इसलिए यू कैन से कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बोल सका, एक टेक्निकल करेक्शन होगी विच कैन बोथ बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड टाइम फॉर अबाउट वीक और 10 डेज। उसके बाद भी मुझे लगता है कि वापस जब एक बाइंग लेवल आ जाएंगे तो मार्केट विल रिज्यूम इट्स ऑनवर्ड ट्रेंड। तो अभी ये जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सही वक्त है, आपको लगता है थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पर, और ज्यादा करेक्शन जो है वो मार्केट देख सकता है? देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर जो एसआईपी का एवरी मंथ का आउटफ्लो इनफ्लो है, इट इज मोर देन 21,000 करोड़। इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई this was the figure, and in the month of June also this was the figure. Now those mutual funds are waiting on the sidelines to find an opportunity where they can buy the shares at a lower price. I think they are ready with their cash, and if the market comes down, if it corrects, then it will be a very good opportunity for the mutual funds to go and make investments. लेकिन क्या विजय जी ये वो करेक्शन है जहां पर बाय ऑन डिप्स वाली बात जो है वो आप कह सकते हैं? क्योंकि अगर ग्लोबल क्यूज हम देखें तो इजराइल में जो तनाव है वो भी बहुत जल्दी बेहतर होता हुआ नहीं लग रहा है, और जो डेटा आया है अमेरिका का, चाहे वो उनका मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, या फिर जॉब क्लेम जो है वो यहाँ पर बड़े हैं वहां पर, तो ये भी कुछ बहुत जल्दी सुधरती हुई सेंटिमेंट जो है वो नहीं लग रहे हैं। I would not advise people to buy on dips. अभी थोड़ी देर वेट करना चाहिए उन्हें, कम से कम नेक्स्ट वीक तो डेफिनेटली
they should watch the market, and when one feels that the market has corrected enough, then they can think of start buying in small numbers slowly. और ऐसी ऐसी परिस्थिति में जहां पर अब इतने सारे क्वेश्चन सामने आ गए हैं, चलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जो है मार्केट में अब रखना पड़ेगा ग्लोबल सेंटिमेंट्स के लिहाज से भी, तो कुछ सेक्टर आप सजेस्ट करना चाहेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा मूव देख सकते हैं या फिर जहां पर लोगों को देखकर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए? विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था विजय जी, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति में जहां पर अब क्योंकि ग्लोबल क्यूज पर बहुत ज्यादा ध्यान मार्केट यहां पर रख रहा है, उस सेंटिमेंट का असर आज दिखा बाजार में कि एक बड़ी गिरावट यहां पर आ गई। ऐसे में कुछ सेक्टर्स आप जो है सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को जहां पर उनको ध्यान रखना चाहिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर वो सेक्टर जो बेहतर रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ये FMCG सेक्टर ये इस समय थोड़ा अच्छा कर सकता है। तो एक तो वो सेक्टर है, दूसरा पावर सेक्टर, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत एम्फेसिस है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये जो कुछ एरियाज हैं इनके अंदर काफी अच्छे स्टॉक्स मिलने की उम्मीद है। और पुराने जो फेवरेट्स हैं लाइक डिफेंस और रेलवेज, उनमें अगर थोड़ी और करेक्शन हो जाती है तो देयर आर सम गुड पिक्स देयर आल्सो। और ये करेक्शन आपको लगता है कि अभी और थोड़ी देखने को मिल सकती है? लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है मार्केट का आउटकम, लेकिन यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको लगता है कि थोड़ा करेक्शन और मार्केट दिखा सकता है? हाँ जी, मेरे ख्याल में यू आर राइट, अभी थोड़ा और करेक्शन मार्केट दिखा सकता है क्योंकि आज मार्केट जिस लेवल पे बंद हुई है, अगर ये 800 से ऊपर बंद होती तो देयर वाज अ होप, but technically the market has closed much below 800. I mean 24,800. So I think a further correction from Monday is expected. Though I mean like it could also be dependent if there is a good news in the next 2 days. Probably the speed of the fall would be much lower, much lesser than if there is no news at all. चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विजय मेहता जी को आप देख रहे थे जो बता रहे थे कि वो अगर वैसे तो मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है, लेकिन जिस तरह के ग्लोबल क्यूज इस वक्त नजर आ रहे हैं उसे थोड़ा नेगेटिव साइड पर भी मार्केट जो है रिएक्ट यहाँ पर करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो है शेयर मार्केट ने कल ही बनाया था, उसके बाद से थोड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है।